सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूंढने वालों को मेरा सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीएसए की जो कंपेन साइंस क्या होते हैं, कैसे ढूंढते हैं और उनको जो पासिंग क्राइटेरिया क्या है, उनका फेलिंग क्राइटेरिया क्या है। तो मेरे पास 5-6 बच्चों की यहाँ असाइनमेंट्स हैं, हम उनको भी चेक करते हैं और साथ साथ अपने टॉपिक को भी आगे बढ़ाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर उसामा के चार्ट से। स्टेप नंबर 1 बैकग्राउंड बिल्कुल क्वालिफाई है। स्टेप नंबर 2 अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बॉटम पे आ गया है। नेक्स्ट बार बॉटम जो सिनेरियो परफेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट वॉल्यूम ज़्यादा है, बात भी ठीक है। ओके, इसमें ना सारे क्राइटेरिया ठीक हैं, जस्ट एक क्राइटेरिया के अंदर पता क्या है मसला इधर सामा, ये जो पहली बार है ना, ये पहली बार तमाम बार से बड़ी होगी। दोनों ही वॉल्यूम सबसे बड़े। हाँ, ये वॉल्यूम बड़ा होगा यानी इस तरह से, और ये वाला इससे भी बड़ा होगा। ठीक है सर, दोनों बड़े होंगे और जो दूसरे वाला उससे भी बड़ा होगा। उससे भी बड़ा होगा। बात फॉलो करें? मैं आपको ना थोड़ा सा इसका क्राइटेरिया की ना साथ साथ ना मैं आपको जो इसका सोर्स है ना वो भी आपके सामने रखता हूँ, ताकि चीज़ें जो है हमारा बॉटम रिवर्सल था ना, ये वाला साइन है ना, ये जो वॉल्यूम हमने कहा है फर्स्ट बार का वॉल्यूम, क्या कहा है इसमें? ये हमारा फर्स्ट बार का वॉल्यूम क्या है? फर्स्ट बार का वॉल्यूम क्या है? हाई है। हाई से क्या मुराद होता है? किससे बड़ा होगा? प्रीवियस से बड़ा होगा। ओके, और सेकंड बार का वॉल्यूम फर्स्ट बार से बड़ा होगा। बात फॉलो करें? यानी ये जो आपने ढूंढा बिल्कुल ठीक है, ये क्राइटेरिया भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक क्राइटेरिया में आप क्या कर गए हो, चूक कर गए हो कि यार वो इससे भी बड़े, मतलब 10, 15, 20 बार से क्या होगा। ओके, बाकी सारी आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें बिल्कुल ठीक है। ओके, हो गया? फॉलो करें हैं बात को? ये दोबारा लिख लिया है। ओके, सेम इसके अंदर इशू देख रहे हो? सेम इशू क्या है? बाकी चीज़ें आपने बिल्कुल सही मॉनिटर की हैं। उमर देखना बाहर। इसकी क्लोजिंग क्या होती है? समझ की क्लोजिंग क्या होगी? मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड आ रहा है, अप ट्रेंड के बाद ये अगर इसे मैं बाइंग क्लाइमेक्स कहूँगा, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी, या यहाँ पर भी हो सकती है। सर ये अप होगी ना सर, इससे मिड से ऊपर होगी। हाँ, आपकी क्लोजिंग कहाँ है? कहते हैं साथ की नज़र गलतियों में पड़ती है सीधी। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हो? इसको क्या करना है हमने? बेहतर करना है। और दूसरा, जब ये बार ही आपने गलत डिटेक्ट किया है इस तरह से, जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है वो आपने इस अप ट्रेंड के अंदर इन बार्स को देखना होता है। बात फॉलो? हाँ, ओके। ये बिल्कुल परफेक्ट ढूंढा है आपने, ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद मार्केट का रिएक्शन भी देखें, हर लिहाज से ये साइन क्या है हमारा, बैकग्राउंड भी क्वालिफाई है,
अब इस बार का वॉल्यूम देखिए प्रीवियस बार से क्या है बड़ा है, और नेक्स्ट बार का उससे भी बड़ा है। उससे बड़ा ओके, तो ये परफेक्ट है। और आपने फिर उसका सही साइन अगर ढूंढोगे ना तो उसका रिएक्शन आपको खुद ही बता रहा होगा। ओके, क्या ज़बरदस्त साइन ढूंढा, सी में मिल नहीं रहा था ना, है। सर मुझे बहुत देर लगी इसको। क्या परफेक्ट। ये आपने ग्रुप में शेयर करना है सी वाला ना, ये बिल्कुल परफेक्ट चार्ट है, ये हर लिहाज से ओके है चार्ट। एक तो उसामा मेहनत कर रहा है बहुत ज़्यादा है। अच्छा उसामा, इसके अंदर आप क्या मिस्टेक आई है? ओवरऑल सारी चीज़ें ठीक है, मिस्टेक क्या है? वॉल्यूम हाई वॉल्यूम है। कौन सा हाई वॉल्यूम होना चाहिए? सर प्रीवियस से बड़ा होना चाहिए। ये वॉल्यूम। ये, ओके। बिल्कुल। शाबाश उसामा, बॉटम रिवर्सल सारे आपके क्लियर हैं, कंसेप्ट समझ आ गया है और आपकी मेहनत भी नज़र आ रही है कि आपने कितने घंटे दिए थे इसको। सर ये तो 5-6 घंटे लगे। वेरी नाइस है। अब इस 5 घंटे के बाद ना जो आप बन गए हो ना, ये ज़्यादा अहम है। ये असाइनमेंट इतनी ज़्यादा अहम नहीं है। अब आप सब्र के साथ, अब ये आपने जो 6-7 चार्ट बनाए हैं, तकरीबन आपने 50 बार चार्ट को खंगाला होगा, बार बार बाइंग और सेलिंग कर रहे थे। मिल रहे होते हैं बिल्कुल। तो सर ये जो आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स बढ़ती है ना, यही आपको आगे जो है प्रॉफिट कराएगी। कोई सवाल है? ऑल ओके, शाबाश, क्लैपिंग हो जाए यार उसामा के लिए। उसामा मेहनत करके आया और नज़र आ रही है इसकी मेहनत। इरफान, ये बॉटम रिवर्सल कौन सा है? ए है, बी है, हैं? आप ना बोलो, आपके चार्ट बोलना चाहिए। ये ढूंढना बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। बैकग्राउंड भी सही डिटेक्ट किया है, वाइट बार भी है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी है और नेक्स्ट बार भी ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल है ये। शाबाश, ज़बरदस्त, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये लाइव डिटेक्ट किया है, ज़बरदस्त। बॉटम रिवर्सल बी, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है ये। देख रहे हो उसामा, अब ये इरफान ने चार्ट बनाया हुआ है, तो जो वो ये वाला वॉल्यूम है प्रीवियस का उनसे भी, बड़ा है। और अगला वॉल्यूम उससे भी, और उसके बाद मार्केट ने क्या क्या रिएक्शन भी दिया है। ठीक है, तो बॉटम रसल भी बहुत ज़्यादा ढूंढे हुए हैं सारे हैं, काफ़ी सारे मिलना शुरू हो गए हैं ना। शाबाश, ये सी बिल्कुल ठीक है। ये आप भी सी वाला ना ग्रुप में शेयर करना। एक डाउन ट्रेंड है, ये नहीं है ठीक साइन। सिनेरियो भी, अब मुझे आप बताओ क्यों ठीक नहीं है? पॉइंट नंबर 1, हम ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला स्टेप ये है कि प्राइस डाउन आ रही हैं, ये डिटेक्ट हो गया, ओके डन। सबसे पहले ये वॉल्यूम कहाँ गिरा पड़ा है? बॉटम से उठ ही नहीं रहा ना, ओके। क्राइटेरिया क्या है? जब भी ये जो सिनेरियो जितने भी आते हैं, मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था, बेसिक स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा? देखो ना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये दूसरी ये देखो, मैं इस नोट पैड पे आपको समझाता हूँ। दो बातें सेम रहेंगी। अगर आप SOS की बात करें, मार्क डाउन, वाइड स्प्रेड, नैरो स्प्रेड भी हो सकती है, ओके। वॉल्यूम प्रीवियस सारी बार से
ये स्ट्रक्चर क्या है सब के अंदर। और दूसरी बात, इसके बाद जितने भी ऐसे उसके साइन हैं, प्राइजेस मूव अप, प्राइजेस क्या करती हैं, ओके। हमने क्या करना होता है, इसके एजिस को मार्क करना है, ऐसी है। ये बेसिक स्ट्रक्चर सब के अंदर सेम रहेगा। अगर आप इसके अंदर छेड़छाड़ करने लग गए हो कि भाई ये वॉल्यूम इस तरह से आए पड़े हैं पीछे, और जो आप ये वाला वॉल्यूम है इससे भी नीचे कर देते हो, तो आप गए काम से। ये स्ट्रक्चर जो है हमारा कांस्टेंट है। वेरिएशन क्या है, अब आगे है। पिंक वॉल्यूम आएगा तो सेलिंग क्लाइमेक्स है, थोड़ा सा ब्लू वॉल्यूम इससे ऊपर आ जाएगा तो हमने क्या कहा, बॉटम रिवर्सल ए हो गया। इसको क्रॉस कर जाए, कैंडल क्रॉस कर जाए तो बॉटम रिवर्सल बी। ये जो है सेम रहे, ऊपर ही क्रॉस करे कैंडल, वॉल्यूम नीचे आ जाए तो बॉटम रिवर्सल सी। कुछ और छेड़छाड़ की है हमने इसके साथ, नहीं की। बात फॉलो कर रहे हो। अब आपका मैं दोबारा चार्ट देखता हूँ, अब आपने इसको बताना है। देखो अब इसके अंदर आपने किसके अंदर छेड़छाड़ कर दी है, पहले जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ। अच्छा दूसरा, अब ये भी चीज़ नोट किया करो, इसके बाद मार्केट क्या चली गई है, क्या चली गई है। हमें एक प्रॉपर बुल, उसामा के बैकग्राउंड बहुत कमाल के मार्क किए हैं। समय आपने अपने चार्ट शेयर करने हैं। उसामा के बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड में क्या पड़ा है, रेंज पड़ी हुई है, ओके। अपनी गलतियां देखो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो, बस यही चार्ट बनाए हैं। टॉप रिवर्सल मुझे नज़र नहीं आया आपके चार्ट में। ये एक है बॉटम रिवर्सल, अच्छा एक ये भी बनाया, ठीक है। आपने बाइंग सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं बनाए, वो आपको आपके ठीक थे सारे। कोई सवाल है, ऑल ओके। चलो कितना टाइम दिया था, टोटल कितने घंटे दिए। ये सारे ना घंटे आप नोट करते रहना, ठीक है। फिर आप बता सकते हो अपने छोटे बहन भाइयों को, दोस्त को, भाई इतने घंटे देने के बाद ही क्या होता है। ये घंटे आप सब क्या करते रहना अपने, अभी तक आप कितने घंटे दे चुके हो, और अब कॉन्शियसली अगले घंटे क्या करने हैं आपने, मॉनिटर करने हैं आपने, फिर मुझे बताना है आपने, जितनी भी तब आपकी ट्रेनिंग है। मैम लाइबा, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, इसमें बार ऊपर क्लोज तो नहीं हुई, नहीं। हम सिनेरियो की बात करते हैं, ये कैंडल होती है ना, अगली बार इसके यहाँ क्लोज होनी चाहिए। ये ऐसा हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ। जी सर, हुआ है। इसके अंदर बात कर रहे हैं, इसी को कह रहे हैं ना हम। अगली बार इसके ऊपर क्लोज हुई है, या वो तो यूँ क्या कहते हैं, मैम देखें ज़रा, यहाँ पे नहीं आ गई, ये क्लोज है तो वो यहाँ क्लोज हो गई है। क्रॉस तो नहीं किया, क्लोज अंदर नहीं हो गया, इसके बाहर क्लोज होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। इसको, इस पॉइंट को क्या करे, ब्रेक करे। मैं आपको ना डेफिनेशन ना दोबारा दिखा देता हूँ। बाहर क्या होनी चाहिए, ओके। हमारी कैसे क्लोज है, वो है इस तरह से, ये यहाँ क्लोज है, फ़र्क है ना। इसके हाई को क्या करती है, ब्रेक करती है, ओके। बाकी ओवरऑल सिनेरियो आपने बिल्कुल ठीक ढूंढा। ठीक है, ये भी साइन। थोड़ा सा इशू है कि क्लोजिंग कहाँ होनी चाहिए इसकी,
ऊपर है, लेकिन फाइन ठीक किया आपने। थोड़ा सा मज़ीद फोकस करो कि क्लोजिंग हमारी ऊपर हो। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है ये, ज़बरदस्त। देखो ना 1 2 3 ठीक है, स्टेप आपको पता है, चीज़ें हमारी डिडक्शन क्या हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। बहुत अच्छा चार्ट है ये। इसमें ना सिर्फ छोटी सी गलती है, पता क्या किया आपने कि नेक्स्ट क्लोजिंग क्या होनी चाहिए, नेक्स्ट बार की क्लोजिंग क्या होती है, डाउन। इसकी क्लोजिंग कहाँ हुई पड़ी है, ऊपर। ऐसी है। चलो हम ना अब बाइंग क्लाइमेक्स में क्या होता है, क्लोजिंग क्या होती है, डाउन है। ओके, हमारी क्लोजिंग कैसे है। जब भी चार्ट बनाना है तो ऐसे कागज़ उठा के चार्ट के अंदर देखना है, यार ये जो चार्ट के जो मेरे नोट्स हैं उसके मुताबिक ये फॉर्मेशन हो रही है कि नहीं हो रही। हमने क्या करना है, उसको उसके साथ मिला के चलना है। तो आप खुद ही अपनी सेल्फ असेसमेंट करने लग जाओगे, सेल्फ मेंटोरिंग करने लग जाओगे। हाँ यार ये इस तरह से है, मैं इसको अब ये चार्ट क्या करूँ, ठीक कर सकता हूँ। ओके, बेहतर हो गया। थोड़ी सी बैकग्राउंड देखो बिल्कुल परफेक्ट है, वॉल्यूम भी बिल्कुल परफेक्ट है। क्लोजिंग में आप ट्रैप हो गए हो। ये भी चार्ट बिल्कुल ठीक है। क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे हो, लेकिन ये चीज़ें आप देखो तो थोड़ा सा आप क्या कर रहे हो, चूक रहे हो। सेलिंग क्लाइमेक्स है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है ये। कौन सा साइन है, बिल्कुल परफेक्ट है साइन, देखा है। अब इसमें क्लोजिंग भी क्या है, नेक्स्ट बार की क्लोजिंग भी ऊपर है, वॉल्यूम पिंक है, और सबसे बड़ा वॉल्यूम भी आया है, और बैकग्राउंड कितना ज़बरदस्त आया हुआ है। और उसके बाद उसका रिएक्शन भी देखो। ऐसे साइन ढूंढने आपने, बिल्कुल आइडियल साइन। ओके, हाँ देखो साइन देखो, उसका क्राइटेरिया देखो, उसके बाद उसका इफ़ेक्ट देखो। इफ़ेक्ट क्या आया है, मार्केट को उन्होंने गिरा दिया है। ये VSA की पावर है कि चीज़ आपके क्राइटेरिया के मुताबिक, मैं कहता हूँ ख़ुद को ना ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे कॉलर से पकड़ना है ख़ुद को। भाई ये होगा तो उठो, ये करना, वरना नहीं करना, वरना ये चार्ट बनाना है नहीं बनाना, किसको पास करना है किसको फेल करना। ये जो एविएशन इंडस्ट्री के हैं या हम इंजीनियर्स हैं, सर एक गलती अपनी जान भी जाती है और साथ में दूसरों की भी जान। तो ट्रेडिंग में भी ऐसी होगा, आप अपना एसिड, अपना पैसा लगा के बैठे हुए होंगे, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा के बैठे हुए होंगे, ठीक है। आपके नीचे 20-25 लोगों की क्या होगी, टीम होगी। आप एक लीडर, ये जो ट्रेडिंग का जो काम है ये प्रॉपर लीडरशिप है पूरी है। जहाँ भी आप क्या कहते हैं ना, पैसे कमाने की बात आएगी ना, वहाँ आपके हाथ में क्या आ जाएगा, घर का पूरा कंट्रोल आ जाएगा। जो बच्चा पैसा कमा रहा है ना, वो अपनी बात मनवा सकता है घर में। ओके, और माँ, जो बच्चे कमा रहे होते हैं वो अपने उल्टा माँ बाप को संभाली बैठे होते हैं और समझा भी रहे होते हैं। ओके, तो जब आप इस तरह से काम कर रहे हो तो आपने क्या करना है, अपने ऊपर फुल सख्ती करनी है। आपकी वजह से NGO चल रही होंगी, आपकी वजह से कितने घरों को राशन जा रहा होता है। अगर आप अपने ही क्या कहते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम रुक गया, वो सारी चैरिटी भी ख़त्म, घर का सर्किट भी ख़त्म। तो फिर हमने क्या करना है, इस काम को फुल ईमान की हालत तक इसको क्या करना है, इसको करना है। ऐसे समझो कि मैं एक अच्छी ट्रेड लूँगा तो कितने लोगों का क्या होगा, फ़ायदा होगा। ओके, आप ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हो तो उसका हल यही है कि अपने नोट्स उठाओ और अपने चार्ट के साथ मिलाओ कि यार मेरे नोट्स मेरे चार्ट को जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मैं चार्ट में कुछ और लिखा हुआ है और मैं मेरी चेक लिस्ट में कुछ और लिखा हुआ है और मैं कुछ और कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो होगा क्या, आप जल्दी फेडअप हो जाओगे। ओके,
बड़ा खूबसूरत चार्ट है ये भी। नेक्स्ट बार अल्ट्रा हाई सिनेरियो ए, सिनेरियो ए ज़्यादा ढूंढने हैं। काफ़ी सारे ढूंढे थे फिर अपडेट करते ओके ओके ठीक है चार्ट ये भी। अच्छा बी, बी में क्या होता है, नेक्स्ट बार क्या होती है, बड़ी होती है, इससे भी, बड़ी होती और ये क्या हुई है, तो ये कौन सा सिनेरियो बन जाएगा, कोई भी नहीं है। है। सी के लिए ये कम होती है और ये इसके नीचे आएगा। ओके ये ऐसे ऐसे साइन ही ढूंढना हमने। ओके इसके पीछे बैकग्राउंड अच्छा हो। बी नहीं है मैम, ये बी नहीं है। ओके काफ़ी सारी साइन गलत हैं आपके आज, मतलब करीब करीब हो, मतलब अगर मैं शुरू में चार्ट को चेक करूँ ना, देखिए चार्ट पास हो गया चार्ट, जो गलत हैं उसको नोट करें और क्या क्या गलती है वो नोट करें। इसका बैकग्राउंड में क्या था, इशू है एक, पॉइंट नंबर 1, और दूसरा नेक्स्ट बार के साथ, नेक्स्ट बार ठीक कह सकते हैं, लेकिन इसका बैकग्राउंड के साथ क्या है, इशू है। जो आइडियल साइन है ये साइन बिल्कुल ठीक है, बस इसकी जो हमारी चेकलिस्ट के मुताबिक क्लोज का होनी चाहिए थी, ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये भी सारा ही ठीक है, इसमें डिफेक्ट थोड़ा सा इसकी क्लोजिंग क्या हो, ऊपर हो। इसके अंदर सारा ठीक है, इसके अंदर क्या इशू है, क्लोजिंग डाउन। ओके ये गलतियां हमने, इस गलतियों को ठीक करना है, फिर हम चैंपियन बन जाएंगे। इसके अंदर सेम इशू है कि बार की क्लोजिंग इस क्लोजिंग से नीचे नहीं हुई। ओके बाकी सारी चीज़ें क्या हैं, बिल्कुल सही डिडक्ट हो रही हैं। यहाँ पर सेलिंग लैमस ठीक है, हम कह देते हैं इसको, ठीक है। ये चार्ट बिल्कुल परफेक्ट है, ये आपका क्या है, आइडियल चार्ट है, बिल्कुल ठीक है ये। यहाँ देखें ये चार्ट भी बिल्कुल क्या है, परफेक्ट है। अब इस बी के अंदर इशू सेम कि इसकी क्लोजिंग डाउन, चेक लिस्ट के मुताबिक डाउन होनी चाहिए थी। आइडियल नहीं है ये भी, इसके अंदर भी सेम इशू है, ये कोई सिग्नल नहीं है, ये खुद से ही आपने कोई बनाया है। ठीक है बी नहीं है, बी के लिए अगला वो क्लोजिंग क्या हो कि मैम आप कोशिश करें बी को बॉटम रिवर्सल सिनेरियो बी दोबारा बनाएं। ठीक है, और जो इन चार्ट के अंदर जो मिस्टेक्स है आप एक बार ख़ुद देखेंगे तो आपको खुद भी क्या लगेगा, पता लग जाएगा इंशाल्लाह। ये अटैम्प्ट आपकी 50-60% ठीक है, नेक्स्ट अटैम्प्ट इंशाल्लाह 80-90-100 पे टच कर जाएगी, कोई मसला नहीं है। मुझे पता है जो भी यहाँ बैठा हुआ है ना, उसको किसी का भी बैकग्राउंड ट्रेडिंग का नहीं है। ठीक है, आप सबकी पहली अटैम्प्ट है। ओके मेरे चार्ट आपसे भी बुरे थे जब, क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। ओके पहली अटैम्प्ट पर 30%, सेकेंड अटैम्प्ट पर 60%, थर्ड अटैम्प्ट पर क्या हो जाएगा, ये हमारा 80-90-95 को हम टच कर लेंगे। ओके असल चीज़ यह है कि हम क्या कर रहे हैं, ग्रोइंग हो रहे हैं, हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, अब ऊपर ही जा रहा है ना। पहले दिन से लेके अब अगर हम आज इस तकरीबन मंथ एंड होने वाला है तो हम देखें तो हमें इम्प्रूवमेंट ही आई है ना, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है, बढ़ रही है। मैम किसी किस्म का कोई सवाल है तो बताएं। ओके चीज़ें समझ आ गई हैं, चलें। अब ये कौन है टॉप रिवर्सल, ये नाम है, मैंने कहा नाम रखा करो। अब कैसे ढूंढें इसको, ये कौन था, सिर्फ उम्र लिख दो बहुत है, सिर्फ इस पूरी जगह क्या लिखना है आपने, बस बहुत है। ठीक है उमर मेहनत कर रहा है, देखो उमर के चार्ट बोलते हैं कि यार ये बंदा जो है ना चार्ट का कीड़ा बना हुआ है। बॉटम रिवर्सल सिनेरियो ए,
बैकग्राउंड बिल्कुल ठीक डिटेक्ट किया है, साइन बॉटम पे ढूंढना चाहिए, वो भी ठीक है। इसके अंदर उमर बताओ क्या इशू है, सर मेरा वॉल्यूम का इशू है। पता भी है? और आपको पता चला मैंने वॉल्यूम का सर उसमें इधर ना 2 बार थी ना, मैंने कहा शायद रिहर्सल में ना वॉल्यूम बैकग्राउंड मैंने आप सबको बताया मेन स्ट्रक्चर अभी क्या होगा हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम जो है ना वो बार का नीचे ही होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, हमारे जो बड़े वॉल्यूम जो हाई होगा ना उससे पीछे वाला जो वॉल्यूम है ना वो लो होना चाहिए। बिल्कुल लो होना चाहिए। ओके, ओके सर। बाकी अब इसके अंदर क्या इशू है, इसके अंदर ब्लेंडर मारा हुआ है, क्या इशू है इसके अंदर? वॉल्यूम का है सर। सारा बॉटम रिवर्सल बी क्या होता है, ऐसे होता है? नोट्स खोल के देखे थे? इस तरह से होता है, मार्केट डेड हुई पड़ी है यहाँ। बताओ बॉटम रिवर्सल। वॉल्यूम का इशू आ रहा है मेरे, क्योंकि वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होना चाहिए। शाबाश, ओके। सर सार में ऐसे ही है, जो चार्ट मेरे गलत है सिर्फ वॉल्यूम पे है। सर ये जो चार्ट है ना इसे ये ऑपोजिट आया सी का, मतलब मैंने कैसे सी कह सकते हैं? खुद से कुछ नहीं कहना, जो चेक लिस्ट नोट्स हैं वो यही है कि जो सी होता है उसकी बार ऊपर क्लोज होती है और वॉल्यूम डाउन होता है। इसमें सर पहली बार का जो है ना पहली मैंने देख लिया है, देख लिया। आप देखो। बताओ अब आप। सर वही है कि बार जो है ना वो पहली सेकंड फर्स्ट बार को ब्रेक करे और वॉल्यूम उसका डाउन है। हाँ जी, तो इसमें ये है कि फर्स्ट बार जो है अब इसमें क्या फ़र्क है बताओ? इस बार ऑपोजिट आ गई है। ठीक है ना? बेहतर हो गया? जी सर, मैंने इसे नोट में लिखा था कि ये ऐसे हो सकता है। नहीं नहीं, खुद से कुछ नहीं करना, जो बुक में लिखा हुआ है हमने उसको अभी 100% उसी पर चलना है। ओके, बी के लिए क्या शर्त होती है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हो? हाई होनी चाहिए। इससे ऊपर हो, अभी मैं मैम को बता रहा था। और ये वॉल्यूम भी क्या हो, इससे ऊपर हो। आप नोट्स को देखा ही नहीं है आपने ना इस बार, ऐसे ही है। सिनेरियो बी क्या होता है? सर ये बी की जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट बार से ऊपर होनी चाहिए और वॉल्यूम जो है डाउन होना चाहिए। ये बी है ना? वॉल्यूम भी आपको होना चाहिए। देखो क्या ये हमारे, अगर आप चार्ट खोल के बैठते तो आप सिर्फ यहाँ देखो, वॉल्यूम अगली बार का वॉल्यूम क्या है, अगली बार का वॉल्यूम डाउन हुआ पड़ा है। यहाँ पर क्या है, आपका वॉल्यूम मिस्टेक आ गई। बार की क्लोजिंग कहाँ पर हुई पड़ी है, हाई है सर, इसकी क्लोजिंग कहाँ है, इसकी क्लोजिंग लो है। उससे नीचे है। अब देखो इस हमारा मेन टारगेट क्या है, अपने डिसिप्लिन्स को फॉलो करना। आपकी वो कहते हैं ना, अपने नफ्स को खुद लगाम देनी है ना। आपको काम है यार थोड़ा भी करीब है, मुझे 100% मेरे नोट्स के मुताबिक चीज़ अभी चाहिए। जब आप क्या करोगे, खुद से कहोगे यार चलो कोई नहीं 80% तो ठीक है ना, चलो चल जाने दो, 90% तो ठीक है जाने दो, उस पर होगा क्या, ये 100% फॉलो करके भी हम 100% नहीं हैं। मतलब 100% आप इसको फॉलो करो ना, उसके बाद भी आप क्या होते हो, हम श्योर नहीं कह सकते कि हमारी ट्रेड प्रॉफिट में जाएगी। अगर हमने किया ही 80% फॉलो है तो फिर तो गए और भी हम रिस्क में आ गए। हमारे पास अगर ये बुक सालों से चल रही है, ये चीज़ें सालों से चल रही हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई गलती होती तो लोग इसको पढ़ाना ही न छोड़ देते। ओके, हमने क्या करना है उमर, इसको 100% 100% ओके करना। फॉलो कराना है 100%। आपके देखो कुछ चार्ट ऐसे होंगे जो इसको वाकई 100% फॉलो कर रहे होंगे। हाँ ये है, देखो ना ज़रा इसको देखो,
और उसका इफ़ेक्ट देखो। अब ये क्या है हमारा 100%, ओके कितना खूबसूरत चार्ट बनाया है कि बैकग्राउंड यस है, वॉल्यूम प्रीवियस कितनी बार से क्या है बड़ा है, नेक्स्ट वॉल्यूम क्या है ज़्यादा है, और अगला ये आपने ग्रुप में शेयर करना है सबको। ये बिल्कुल परफेक्ट है बी। ओके देख लिया मैम, इस तरह से ये चार्ट जो हैं, और फिर उसका इफ़ेक्ट बड़ा लॉन्ग टर्म चलेगा। क्या ज़बरदस्त सेलिंग क्लाइमेक्स ढूंढा हुआ है, ऐसी है। अब ये ए क्यों नहीं कह रहा मैं इसको बताओ। सर इसका वॉल्यूम का इशू आ रहा है। वॉल्यूम प्रीवियस इन कैंडल से क्या हो ज़्यादा हो। टॉप रिवर्सल सिनेरियो। अब इसका वॉल्यूम कहाँ आया पड़ा है, लाइन से भी नहीं। बाकी डिटेक्शन ठीक किया आपने। VSA स्टैंड फॉर क्या है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। नहीं इंशाल्लाह आप ज़रा सेकंड टाइम करोगे इंशाल्लाह और बेहतर। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हमने सिर्फ लोग प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं, वो उनका जो फोकस होता है सिर्फ किसके ऊपर होता है, स्प्रेड्स के ऊपर होता है, कैंडल कैसे क्लोज हो रही है, कैसे ऊपर जा रही है। तो हमारे पास एक्स्ट्रा एज क्या है, हम वॉल्यूम को भी देख रहे हैं। तो हमारी इन्फॉर्मेशन उनकी निस्बत में कंप्लीट है, उनकी हाफ इन्फॉर्मेशन है, हमारी क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। ओके ये बी क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग बी में क्लोजिंग क्या होती है, क्या होती है क्लोजिंग भी डाउन वॉल्यूम अप। सर इसमें क्लोजिंग डाउन है लेकिन ये देखो ना, ये क्या है टॉप रिवर्सल। ओके देख लिया, क्लोजिंग भी क्या है डाउन है, वॉल्यूम भी आई है। आई है। अब हम आपके चार्ट को देख लेते हैं। वॉल्यूम क्राइटेरिया ठीक है, कैंडल क्राइटेरिया क्या है, कैंडल भी ठीक है, नहीं सही है, सॉरी नीचे हो गई है। नहीं तकरीबन ठीक है। बताओ सर आपने मैंने येलो नहीं ये ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक मार किया। ये यहाँ कैंडल मेरे ख्याल में क्लोज है। हम मैं समझा था ये कैंडल है इसकी। इसको ना अच्छा कोशिश करो कि ना इसको थोड़ा सा वक्फा रखा करो। ठीक है सर। मतलब ये कैंडल खड़ी है ना, मार्किंग करते हुए बस यहाँ मार्क कर दिया करो, बिल्कुल उसके ऊपर रखते हो ना, वो लाइन क्या हो जाती है। ये आपकी 100% चार्ट ठीक है ये वाला। ये चार्ट आपका मैं दोबारा ओपन कर लूँ, ये चार्ट माशाल्लाह से ओके है। मैं इसको यहाँ देखो तो ना थोड़ा सा क्या हो रहा है, चार्ट क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी जो क्लोजिंग है ना वो यहाँ पर हो गई है। ये क्लोजिंग यहाँ पर है और अगली क्लोजिंग डाउन है। ओके तो बॉटम रसल भी आपका बिल्कुल ठीक है। ओके मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, जो चार्ट आप सब बनाओ ना, लेट्स सपोज अगर ये हम मैं कहता हूँ ये है तो इसको यहाँ से छोड़ दो, यहाँ ये गैप रखो ज़रा, ठीक है सर। ताकि वो हम ना मॉनिटर करने में आसान आसानी हो जाएगी। ठीक है आप हमें इम्तिहान में ना डालना। अब ये बी बिल्कुल परफेक्ट है। ये बी वाला क्या है बिल्कुल परफेक्ट है। देख रहे हो, माशाल्लाह से बहुत मेहनत की हुई है यार आपने। ओके और ये फिर क्या मारा है आपने, ये सर बॉटम रिवर्सल भी है। ये कैसे ठीक है बताओ।
और सिर्फ मेरा वॉल्यूम बी के लिए कैंडल का क्लोज क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए और वॉल्यूम भी होना चाहिए। थोड़ा सा, ठीक है। और ये सी है। बिल्कुल ठीक है, सी बिल्कुल ठीक बनाया माशाल्लाह। सी क्या है आपका, वेल डन, ठीक चार्ट बना हुआ है ये। सी वाला आप शेयर करना ग्रुप में। उमर ये चार्ट, ये भी बिल्कुल परफेक्ट है आपका, और आप उसका रिएक्शन भी देखो। उमर काफ़ी चार्ट आपके बेहतर हैं। सर मैं सिर्फ वॉल्यूम की वजह से ना मुझे उसका आइडिया नहीं था, मैंने कहा वो शायद सेलिंग और बाइंग में हमने वॉल्यूम को देखना है, हाँ, हाँ, तो हाँ। बॉटम में नहीं देखना, सही। इस वजह से सर मेरे कुछ गलत हो गया। चलो आप इंशाल्लाह एक बार और इसको अटैम्प्ट करोगे तो। मैं दोबारा इसे बनाऊंगा। हाँ, आप जो गलत हैं थोड़े से उसको क्या करना, आप दोबारा उसको इम्प्रूव करना, और जो ठीक है वो ग्रुप के अंदर शेयर करना। उसामा ये है, उसामा क्या है? उसामा आया नहीं है, लेकिन उसके चार्ट हम चेक कर रहे हैं। वो वीडियो जब अपलोड होगी तो वो देख लेगा। उसने कोशिश की है साइन को ढूंढने की, ठीक है। सेलिंग क्लाइमेक्स कौन सी बार है, थोड़ा सा ना वाज़ेह तो नहीं किया उसने। ये गलत है सिनेरियो इसका, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक ढूंढा उसने। अगर हम इसको मीटर करें ना, इसके इस चार्ट को, ये साइन है इसका, और नेक्स्ट बार क्या है, डाउन है। ये बिल्कुल ठीक ढूंढा है उसने, सामान है ना। लेकिन यहाँ उसने बाइंग क्लाइमेक्स भी लिख दिया है और टॉवर्सल भी भी लिख दिया। बाइंग में मेरे ख्याल शायद पीछे उसने शायद पीछे हाँ। और निशान दिया। वही ना, ये उसका क्या है, बिल्कुल ओके है। ये साइन भी उसका बिल्कुल ठीक है। कोशिश की है, ये उसने सेलिंग क्लाइमेक्स लिखा है। मैं देख रहा हूँ कौन सी कैंडल है ये, यही बनती है। उसके मुताबिक इसका ये साइन भी क्या है, ठीक है। सामान एफ़र्ट तो की है, वो है बड़ा बिज़ी बंदा, लेकिन इन काम के लिए टाइम तो निकालना पड़ेगा। काफ़ी सारी चीज़ें ठीक है, उसने सी नहीं ढूंढा, बाकी चीज़ें साइन उसने क्या किया है, सामान ने ढूंढा हुआ है। ओके है। किसी का कोई सवाल हो? फ़रूक आपके चार्ट कहाँ हैं? क्यों नहीं बनाए? आप शुरू में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, उसके बाद आपकी सारी मोटिवेशन ना कहीं दफन हो गई है। अच्छा अच्छा, चलो अपनी तबीयत का ख्याल करो लो। बाकी ये है कि जब तबीयत ठीक थी तब भी अच्छे काम नहीं हो रहे, अब तबीयत ख़राब है तो वैसे भी हमें आपसे उम्मीद वैसे ही ख़त्म होती जा रही है। जब ठीक थी तब इस बंदे ने काम नहीं किए, जब तो ख़राब है तो फिर तो हम इसके लिए हमदर्दी है अभी। देखो आप सब ने ना बहुत अच्छा काम किया है, साथ जो निकम्मा बैठा हुआ है इसको भी चीज़ें समझ लग गई हैं कि काम कैसे होना है। 6-6 घंटे जब चार्ट के ऊपर आप गुजारोगे तो काम क्या हो जाता है, आ ही जाता है। यार मुझे नहीं आता, ये कोई नहीं होता। जब मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, चार्ट अपने बुक्स को पढ़ूँगा, नोट्स को पढ़ूँगा, जो टीचर ने चार्ट सेंड किए हुए हैं, मेरे दोस्तों ने चार्ट सेंड किए हैं, मैं उनको क्या करूँगा, एनालाइज़ करूँगा। लोगों को 2 घंटे लगे हैं, मुझे 4 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे, मुझे भी चीज़ आ जाएगी। सर इस अप्रोच के साथ, इस क्या कहते हैं ना, ग्रोइंग माइंडसेट के साथ जब आप किसी चीज़ में कदम
रखोगे ना, आप ज़रा एक्सेल कर ही जाओगे। ओके, मैं फिर बता रहा हूँ, इस वीडियो में आप देख भी लीजिएगा कि यार SOS की अगर बात की जाए और SOW की बात की जाए, SOS हमने कहाँ पे ढूंढना है, कहाँ पे ढूंढना है, डाउन बार पे। कहाँ ढूंढना है? और SOW हमने साइन ऑफ वीकनेस कहाँ ढूंढना है, अप बार। ओके, मैं दोबारा एक कंपैरिजन आपको बना के दे देता हूँ कि आपने काम कैसे करना है। जो एक स्ट्रक्चर है ना इन दोनों का, वो कांस्टेंट है। जो एक स्ट्रक्चर इन दोनों का क्या है, कांस्टेंट है। जब हम बैग होल्डिंग कर रहे हो, सेलिंग, अब अगर मैं आ जाता हूँ साइन ऑफ स्ट्रेंथ में, तो पहला साइन कौन सा है, बैग होल्डिंग। दूसरा साइन कौन सा है, सेलिंग क्लाइमेक्स। तीसरा साइन बॉटम रिवर्सल, ABC। 3 साइन है, ABC। इसी तरह साइन ऑफ वीकनेस के मैं बाद में बात करता हूँ। जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है ये इस तरह से मार्क डाउन होगा। प्राइजेस क्या होंगी, प्राइस क्या हो रही हैं, फॉल कर रही हैं, प्राइजेस फॉल कर रही हैं। ओके, बैग होल्डिंग के अलावा बता रहा हूँ, जो आगे साइन है ना, ये इस तरह से कैंडल क्लोज होती है। बैकग्राउंड सारा क्या है, डाउन ट्रेंड है, और इस तरह से प्राइसेस क्या होती है, इससे हम इम्पल्स मूव ही कहते हैं। इतनी शार्प मूव होती है ना, मार्केट को ये उड़ा के रख देती है, मौका ही नहीं मिलता इसके अंदर सेल करने का। इतनी शार्पली ये मार्केट क्या होती है, क्रैश करती है। डंप, क्रैश तो नहीं कह सकते, हम कहते हैं इसको डाउन आती है। ओके, इसी तरह फिर हम फ़ौरन आ जाते हैं वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम जो है प्रीवियस बार से क्या होता है, ये सर इसके अंदर स्ट्रक्चर कांस्टेंट है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर ये स्ट्रक्चर क्या है, कांस्टेंट है। सेम इसी तरह अप जा रही है मार्केट, सेम इसी तरह ये स्ट्रक्चर हमारा कांस्टेंट होगा। ये इस तरह से क्या आती है, एक अप बार आती है। ओके, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, प्रीवियस से हाई वॉल्यूम आता है। ये स्ट्रक्चर साइन ऑफ स्ट्रेंथ में हो, वीकनेस का क्या है, सेम है। उसको उलट कर लें या उसको उलट करके ये इस तरह से बनेगा। अब अगली चीज़ क्या है, जब आपको इस स्ट्रक्चर पे कमांड आ गई है, अगला काम हमारा बिल्कुल आसान है। पिंक वॉल्यूम के ऊपर यहाँ भी अगला वॉल्यूम पिंक आ जाए। अगर वॉल्यूम क्या आ जाए, पिंक आ जाए, यहाँ कैंडल डाउन क्लोज हो जाए पिंक वॉल्यूम के साथ, और यहाँ कैंडल अप क्लोज हो जाए ब्लू कैंडल के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, सेलिंग क्लाइमेक्स, और ये क्या बन जाएगा, बाइंग क्लाइमेक्स। बस ओके, स्ट्रक्चर सारा वही। 20-25 कैंडल का बैकग्राउंड सेम, डाउन आ रहा है, 20-25 कैंडल से वॉल्यूम ज़्यादा आया है। नेक्स्ट बार का वॉल्यूम हम क्या करते हैं, इसके एजिस को मार्क कर लेते हैं। इन एजिस को फिर क्या कर लेते हैं, इसलिए हम इसे कंपेन साइन कहते हैं। इसके बाद रेंज बनती है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है या नीचे की तरफ आ जाती है। ओके, यहाँ बात समझ आती है। अब आगे चलते हैं। अगर यही अब ब्लू कैंडल के साथ मार्केट ऊपर जाए तो क्या बन जाता है, टॉप रिवर्सल ए। क्या बन जाएगा, सेम इसी तरह अगर ये रेड कैंडल के साथ नीचे आए और वॉल्यूम भी रेड है तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी ये हम उलट बोल गए, ये बॉटम रिवर्सल क्या बन जाएगा,
ए और ये क्या बन जाएगा, टॉप रिवर्सल। ओके डन हो गया। सेम अब बी की बात करते हैं। अगर ये वॉल्यूम इससे ज़्यादा आ जाए नेक्स्ट बार का और अगली बार इससे नीचे क्लोज हो जाए तो ये क्या बन जाता है, टॉप रिवर्सल सिनेरियो बी बन जाएगा। सेम इसी तरह से वॉल्यूम क्या आ जाए बड़ा और अगली कैंडल कहाँ क्लोज हो जाए, यहाँ, तो ये क्या बॉटम रिवर्सल सिनेरियो बी बन जाएगा। ओके चलें अब हम आते हैं सी की तरफ। बस ये हमारे पास दोनों सी बन गए। इसमें बी और इसमें क्या फ़र्क है, कैंडल क्लोजिंग क्या है दोनों की, यहाँ अप है और यहाँ डाउन है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम है प्रीवियस से क्या आएगा, प्रीवियस से क्या आएगा, छोटा। बिल्कुल, ये हमारे पास 3 कंपेन्स के साइन हैं। ये पार्ट 1 था, इसी बेस के ऊपर मैंने सारे आपके चार्ट्स चेक किए हैं। नेक्स्ट हम जो है एक आखिरी साइन है स्टॉपिंग वॉल्यूम और नो रिज़ल्ट फ्रॉम एफर्ट, उसको पढ़ते हैं। उसके बाद आगे ये 4 कंपेन्स के साइन हमारे क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि नो रिज़ल्ट फ्रॉम एफर्ट और स्टॉपिंग वॉल्यूम क्या होता है और एंड ऑफ कंपेन क्या होती है। और फिर इसके तीसरे पार्ट में मैं एंट्री सिग्नल का बता दूंगा। हमारा ये VSA हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 में हमारे पास 3 साइन थे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।